इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। भाजपा के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर परासिया की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हवाई पट्टी पर उनका स्वागत किया। कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन आशीर्वाद यात्रा में छिंदवाड़ा पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा सिर्फ भाजपा का गढ़ रहा है, आज भी वही कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने भाजपा का गढ़ बनाया है। कृषि मंत्री ने सनातनियों के विरुद्ध बोलने वालों को जवाब देते हुए कहा कि असंभव है कि कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ दे रही है। रही बात सनातन की, तो सनातन को कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता। सनातन अनंत था, अनंत है और अनंत काल तक रहेगा। मुझे इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी इस प्रकार की मानसिकता के लोगों के साथ खड़ी है। इससे यह प्रकट होता है कि देश के लिए और धर्म के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है, कहीं तक भी गिर सकती है। जहां तक सनातन का मामला है, सनातन अनंत था, अनंत है और अनंत काल तक रहेगा। कोई भी माई का लाल इसको समाप्त नहीं कर सकता। नरेंद्र सिंह तोमर की जन आशीर्वाद यात्रा में एक बार फिर परासिया में भाजपा में गुटबाजी नजर आई। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय के दौरे में ताराचंद बावरिया के खिलाफ नारेबाजी देखी गई थी। वहीं आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जन आशीर्वाद यात्रा में ज्योति डहरिया के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं यात्रा में बस के आगे युवक लेट गया। इससे साफ दिखाई देता है कि भाजपा परासिया में दो गुटों में बटी हुई है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रतिवर्ष पोला पर्व के दूसरे दिन पांढुर्ना और सावर गांव के बीच गोटमार मेला आयोजित होता है, जिसमें दोनों पक्ष चंडी मां की पूजा अर्चना करने के बाद जाम नदी में पलाश के पेड़ का झंडा लगाकर इसे तोड़ने के लिए पत्थरबाजी करते हैं। लगभग 400 सालों से यह परंपरा जारी है। इस खूनी खेल में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन गोटमार की यह परंपरा आज भी जारी है। शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला तेज बारिश के बीच खेला गया। इस मेले में पत्थरबाजी में दोनों पक्षों से लगभग 145 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि आधा दर्जन से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया। शासन की व्यवस्था और स्थानीय जो खेलने वाले लोग हैं, जो कमेटी है और नगर पालिका की टीम है, उन सभी के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हल्की फुल्की जिन्हें चोटें आई हैं उनको जो चिकित्सकीय सुविधा है वो प्रदान की गई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो परंपरागत खेल है पांडुरना का, ये इसको हम लोग जल्द ही टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बड़ा सेंटर बनाएंगे। मेन फोकस इसका ये है कि धारा 144 के तहत जो आदेश लागू किए गए उनका पालन हो। मुख्यतः इसमें गोफन पे पूर्णतः प्रतिबंध, यानी स्लिंग का यूज़ ना होना। साथ ही 8 दिन शराबबंदी भी की गई है, जिससे कोई बहकर ज़्यादा एक्सेसिव कोई खेल ना खेले। साथ ही मेडिकल सुविधाओं पर काफ़ी एम्फोसिस रहा है और पुलिस और यातायात का एक चैलेंज रहा भी है। जो दर्शक है और जो खेलने वाले हैं, यदि किसी को मेडिकल आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए रूट क्लियर रखा जाए। तो उसमें लगातार हम सफल हो पाए हैं। प्रदेश भर में लगातार बारिश के चलते शुक्रवार को नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं माचागोरा बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खुलने से पेंच नदी में भी उफान पर है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। अब आप
आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। तामिया के वार्ड क्रमांक 6 मीठी गली की पुलिया में अधिक बारिश के कारण तेज बाढ़ होने से पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा था। शराब के नशे में व्यक्ति पुलिया से नीचे गिर गया, जिसके बाद 1 घंटे रेस्क्यू कर व्यक्ति को तामिया पुलिस थाना प्रभारी सेवंती परते के मार्गदर्शन में तामिया पुलिस के जवानों ने और ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। जिले की सीमा से सटा ग्राम माहौल झीर की घटना सामने आ रही है, जहां तेज हवा तूफान से दर्जनों मकान की छत उड़ गई और सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत माहौल झीर में दोपहर लगभग 2 बजे तेज रफ्तार से हवा तूफान चलने से सैकड़ों पेड़ एवं बिजली के खंभे रोड पर गिर गए, जहां चावल पानी मार्ग भी बाधित हो गया। चांदामेटा से भमोड़ी जाटा छापर पहुंच मार्ग की पुलिया भारी बारिश के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होकर टूट गई, जिससे आवागमन बंद हो गया है। बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। जगह जगह भारी जलभराव होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर की शिक्षक कॉलोनी, खजरी रोड सहित विभिन्न स्थानों पर भारी जलभराव देखा गया। स्थिति यह है कि जलभराव के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बिछुआ थाना अंतर्गत बाइक और ट्रक की बामला के पास भिड़ंत हो गई। इस घटना में बाइक सवार आर्मी का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए परिजनों ने छिंदवाड़ा में एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिछुआ के सागौन वन निवासी जितेंद्र पिता श्यामराव गाडरे उम्र 28 वर्ष सेना का जवान था, जो चेन्नई से पिछले दिनों छुट्टियों में अपने घर सागौन वन आया था। गुरुवार को वह अपनी ससुराल सारंग बिहरी गया था, जहां से लौटते समय विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पोला के दूसरे दिन पोफलीवाड़ा में ताना पोला मनाया गया। ताना पोला संस्कृति और पशुधन से बच्चों को जोड़ने का पर्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने छोटे छोटे लकड़ी के बैलों को सजाकर लाए और बच्चों के सजे हुए लकड़ी के बैलों का पूजन आरती कर तोड़ी गई और उसके पश्चात बच्चों की बैल दौड़ हुई, जिसमें प्रतिस्पर्धा में बच्चे प्रथम द्वितीय आए और उन्हें पुरस्कार की राशि वितरित की गई। आराम से जाना बेटा, दौड़ाते प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे प्रसिद्ध किसानों का पोला त्यौहार इसके दूसरे दिन श्री राम मंदिर गणेश चौक पोफलीवाड़ा में ताना पोला मनाया जाता है, जिसमें बच्चे अपने अपने गुरले सजा कर लाते हैं और परंपरा का निर्वहन करते हुए और तोरण बंधन टूटने के बाद और
काल भैरव मंदिर तक बच्चे और गुरलों की दौड़ करते जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो आते हैं उनको विशेष पुरस्कार दिया जाता है और 2 सांत्वना पुरस्कार के साथ और हम सभी बच्चों को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप और उनके राशि भेंट करते हैं।